हेलो दोस्तों। तो अभी तक हमने अपना जो वर्डप्रेस का होम पेज है उसे स्टार्ट कर दिया था बिल्ड करना, और जो हमने डिज़ाइन सेलेक्ट किया था वो ये था मॉकअप 4। ओके, तो ये एक डिज़ाइन है और ये एक्चुअल वेबसाइट है। तो हमने ऊपर का हेडर का पार्ट कंप्लीट कर लिया था, फिर ये बैनर वाला सेक्शन था इसे कर लिया था, फिर ये 3 कॉलम का सेक्शन है इसे करेंगे, फिर ये वाला सेक्शन है इसमें एक इमेज डालना है, फिर यहाँ पे फिर से 3 कॉलम है, फिर ये सेक्शन, फिर यहाँ प्राइसिंग वाला सेक्शन है, फिर टेस्टिमोनियल, ये सब करके फिर फुटर बनाना है। तो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अपने फ़ोटोशॉप फाइल को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। और इसके फ़ोटोशॉप फाइल व्यू एक्स्ट्रास हटा देते हैं और इसे थोड़ा कंट्रोल 1 करके 100% जूम कर लेते हैं। ये वाला सेक्शन हमारा अभी बनाना है। तो एक नया कंटेनर लेना होगा और उसमें 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम चाहिए, लेकिन उसके ऊपर एक ये सेक्शन भी है ना जिसमें 2 टाइटल है। तो एक तो ऑप्शन है कि हम एक कंटेनर ले सकते हैं जिसमें सिर्फ ये रहेगा, ये यहाँ तक एक कंटेनर, हाँ, और उसमें सिर्फ 2 टाइटल रहेगा, और उसके नीचे एक और कंटेनर हम ले सकते हैं जिसमें ये रहेगा सिंपल 3 कॉलम का रहेगा। या तो हम एक बड़ा सा कंटेनर ले लें, फिर उसमें ये कॉलम दें और उसके अंदर ही एक और कंटेनर ले लें, कंटेनर के अंदर कंटेनर ले सकते हैं। चलिए एडिट पेज में हम लोग जाते हैं। तो कंटेनर लेने के लिए यहाँ पे प्लस करना है, रो हो गया जिस जो कहते हैं रो लेआउट, रो लेआउट। तो अभी हमें सिंगल रो लेआउट लेना है और उसके अंदर ये 2 हेडिंग चाहिए हमें। ठीक है, तो एडवांस्ड हेडिंग, और इसमें ये ले लेते हैं टेक्स्ट, Ctrl+A Ctrl+C से कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। फिर ये एक और हेडर है, अच्छा यहाँ पे प्लस करते हैं, ये एडवांस हेडिंग है और इसे भी ले लेते हैं। ओके, 2 हमने सेक्शन ले लिया। इसका फॉन्ट साइज़ जो ऊपर वाले का है वो फॉन्ट साइज़ है 15 पिक्सल और ये कैपिटल लेटर में है। तो इसे हम ऊपर वाला जो है इस पर हमने क्लिक किया, डॉक्यूमेंट रो लेआउट कॉलम एडवांस हेडिंग, बॉटम लेफ्ट में ये दिख रहा है, मतलब एडवांस हेडिंग वाला सेक्शन सेलेक्टेड है। तो राइट साइड में जितना भी सेटिंग रहेगा सब उसी का सेटिंग रहेगा। तो अभी H2 है, H3 है, टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है ये सेंटर अलाइन करना है, हेडिंग का कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, जैसे 15 है तो यहाँ 15 दे सकते हैं। एडवांस टाइपोग्राफी में टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म अपर केस है तो अपर केस कर सकते हैं। फॉन्ट का वेट बोल्ड या नॉर्मल है, तो नॉर्मल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल सेलेक्टेड रहता है, लेकिन ये होता बोल्ड है, तो एक बार बोल्ड सेलेक्ट करना है फिर उसके बाद नॉर्मल सेलेक्ट करना है, तो ये नॉर्मल हो गया है ना। और फॉन्ट का जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, एक्चुअली कलर भी अलग है। कलर क्या है, ब्लैक कलर यूज़ किया गया है यहाँ पे टाइटल्स में। ठीक है, तो वो सब हम लोग सेटिंग करते हैं। और जो फॉन्ट है वो हमारे ये फ़ोटोशॉप फाइल में हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा फॉन्ट यूज़ हुआ है। टाइटल मेन्यू जो था ये फॉन्ट है, पॉपिंस नाम का फॉन्ट है। ये कैसे सेलेक्ट करना है, फ़ोटोशॉप में वी से ये मूव टूल सेलेक्ट होता है, इस पर क्लिक करना है, ऑटो सेलेक्ट लेयर ये रहना चाहिए, फिर उसके बाद हम मेनू के आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे किसी के ऊपर, तो ये लेयर राइट में सेलेक्टेड हो जाएगा। ये आई का जो सिंबल है उसे हम हटा सकते हैं और कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ ये लेयर में वो है। अब ये टी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, और बीच में क्लिक कर देंगे, जैसे होम के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन दिखा देगा टाइपोग्राफी का कि पॉपिंस फॉन्ट है, ये बोल्ड है, 15 पिक्सल है, और ये जो कलर है ये है
000। इस अबाउट अस के ऊपर ले जाने में ये पॉपिंस रेगुलर दिखा रहा है, बोल्ड नहीं है। इस तरह से हम पता कर सकते हैं फॉन्ट फैमिली क्या है, पॉपिंस है, और जो कलर है वो यूज़ हुआ है ये 000। इसी तरह से ये जो हेडिंग है लोरम इप्सम, ये भी पॉपिंस है, बोल्ड है, 48 पिक्सल है, और कलर भी 0 है। हाँ, अब ये जो पैराग्राफ है ये है ये वाला लेयर, ठीक है। टी के ऊपर डबल क्लिक किया, पॉपिंस है, 15 पिक्सल है, लेकिन कलर अलग है, कलर है 66666। तो पूरे वेबसाइट में जो पैराग्राफ है, इसका मतलब जैसे ये पैराग्राफ है तो फॉन्ट 6 है, मतलब पैराग्राफ का जो फॉन्ट है वो उसका कलर का कोड है 66666, और जो हेडिंग है उसका कलर कोड है 0, मतलब पूरा ब्लैक है ना। और जो फॉन्ट है वो हर जगह एक ही यूज़ हो रहा है, पॉपिंस यहाँ भी है। तो ये सारा सेटिंग जो है इनिशियली हमें सेट कर लेना चाहिए। तो वो सेट होगा, पहले इसे पब्लिश अपडेट कर लेते हैं, व्यू पेज। नीचे नया सेक्शन आ रहा है, तो हमें कस्टमाइज़ में जाना है सबसे पहले। कंट्रोल क्लिक करने पे न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। तो कस्टमाइज़ में हमें फॉन्ट को डिफाइन कर देना है, वो जनरल होगा, कस्टमाइज़ के जनरल टाइपोग्राफी। बेस फॉन्ट में हम सेलेक्ट करके POPPINS पॉपिंस को सेलेक्ट कर लेंगे। बेस फॉन्ट मतलब बॉडी और पैराग्राफ का फॉन्ट होता है। स्टाइल जो है वो रेगुलर है, और साइज़ जो है वो है 15 पिक्सल। और ओके, ये हो गया साइज़। स्टाइल हो गया, रेगुलर है, ओके। फॉन्ट हो गया पॉपिंस, ठीक है। फिर जो हेडिंग का जो फॉन्ट है वो H1 H2 इनहेरिट, मतलब पॉपिंस ही रहेगा वो। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। ये सब जो फॉन्ट है ये सब बड़ा बड़ा फॉन्ट है। ये दिखा रहा है साइज़ 48। तो H2 जो हो गया हमारा फॉन्ट वेबसाइट का, ये इसका फॉन्ट है, ये भी 48 है। तो H2 जो फॉन्ट है वो हमारा 48 पिक्सल है। हाँ, और यूजली जो H1 रहता है वो हेडिंग का टैग रहता है, वो एक ही रहता है। तो ये क्या है, ये भी 48 ही दिखा रहा है, ओके। तो ये सारा सेटिंग हम कर लेते हैं। बेस हो गया, H1 हो गया हमारा फॉन्ट 48, H2 भी हमारा 48 ही है। यहाँ पे यूजली H1 और H2 में डिफरेंस रहना चाहिए, तो H2 को हम लोग 40 कर देते हैं। और H3 24 है, तो ठीक है 28 रखते हैं इसे। और इसी तरह हम लोग चेंज कर देंगे। ये है फॉन्ट का जो कलर है, ये H1 है ना, तो यहाँ पे 000 है कलर, ये हम लोग सेट कर देते हैं। फॉन्ट H1 टाइटल, हेडिंग का फॉन्ट का फैमिली, ओके। इसे पब्लिश किया, हमारा फॉन्ट जो है वो पूरा सेट हो चुका है। अच्छा, जो कलर का जो लेआउट है, ये यहाँ पे कलर के पैलेट में सेट करना होगा हमें कलर। तो इस वेबसाइट का जो मेन कलर लग रहा है, डिज़ाइन में हम चेक कर सकते हैं, ये येलो वाला जो कलर है बहुत जगह यूज़ हुआ है, बटन्स में यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ये लाइन जो है बॉर्डर है यहाँ यूज़ हो रहा है। यहाँ के बैकग्राउंड में यूज़ हो रहा है। तो ये इसे हम लोग मेन कलर बना देते हैं। ये कलर का कोड ले लेते हैं यहाँ से, फोटोशॉप फाइल से, ये कोड है, और फिर यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ये कलर पैलेट हम लोग जब पेज को एडिट करेंगे तब यूज़ होगा। और इसे पब्लिश कर दिया। टाइपोग्राफी हमारा हो गया। एक्चुअली मोबाइल के लिए
टैबलेट के लिए, सबके लिए हम लोग अलग अलग टाइपोग्राफी डिफाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ डेस्कटॉप के लिए रहते हैं। लेआउट, साइड बार, कलर्स, स्क्रॉल टू टॉप को इनेबल कर लेंगे, राइट साइड में जो एरो आता है वो आएगा। फ्रेश, ठीक है, अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो हमने अपना जो हेडिंग्स वगैरह है उसे पॉपिंस फॉन्ट बना दिया है और एक कलर दे दिया है। तो अब हम इसे एडिट कर सकते हैं। ये हमारा पेजेस है और ये एडिट पेज है। अब हम नया सेक्शन जो हम बना रहे थे उसमें आते हैं। ओके, ये जो फॉन्ट था यहाँ पे इस पे क्लिक किया, एडवांस हेडिंग लोरम इप्सम डॉलर वाले पे। तो ये इसको हम लोग H5 दे सकते हैं, क्योंकि ये या H4 दे सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। और जो फॉन्ट का साइज़ है वो 15 पिक्सल है और एडवांस टाइपोग्राफी में हमने इसे अपर केस बनाया था। ओके, सिमिलरली ये वाला जो है इसको H2 देते हैं और एडवांस टाइपोग्राफी में इसे अपर केस बनाते हैं। और ये बोल्ड था, ठीक है, ये बोल्ड था, इसे सेंटर लाइन करना है। ये भी सेंटर लाइन हो गया। ये अपडेट और रिफ्रेश, ठीक है, अब यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद हमें 3 कॉलम का लेआउट लेना है। अच्छा, ऊपर में थोड़ा सा स्पेस है, कैसे है, कितना स्पेस है, अराउंड 50 पिक्सल के आसपास है और नीचे कुछ है। तो ऊपर में अभी यहाँ स्पेस कम दे रहा है, तो वो जो पूरा जो रो है, रो कैसे सेलेक्टेड है, रो लेआउट, डॉक्यूमेंट रो लेआउट। हाँ, बाहर क्लिक किया, ये ब्लू कलर का जो पूरा सराउंड कर रहा है उससे कंफर्म हो जाएगा कि वो रो लेआउट सेलेक्टेड है। तो इसके पैडिंग और मार्जिन में जाते हैं, ऊपर में पैडिंग थोड़ा 50 कर देते हैं तो थोड़ा स्पेस आ गया, और नीचे भी थोड़ा कर देते हैं 50-60, नीचे थोड़ा ज़्यादा था। तो ये जो लिखा है इसके ऊपर थोड़ा स्पेस और ज़्यादा हो जाएगा। अब ठीक है, ओके, अब हम 3 कॉलम का लेआउट लेना है हमें, नेक्स्ट हमारा टारगेट है। तो जो कॉलम का लेआउट लेना है हमें, ये जो रो है इस रो के अंदर ही ले सकते हैं या फिर इस रो के बाहर भी ले सकते हैं, जो भी सिंपल रहेगा। तो इस रो के यदि हमें बाहर लेना है तो पहले इस रो को सेलेक्ट करना है और ये प्लस पे क्लिक करना है। तो जो नया रो ऐड होगा वो इस रो के बाहर ऐड होगा, नया कंटेनर, 2 अलग अलग रो रहेगा। लेकिन कभी कभी डिज़ाइन ऐसा आता है, यदि मान लीजिए ये अभी तो इसका वाइट बैकग्राउंड है, इसे पता नहीं चलेगा, लेकिन यदि ये वाइट के बदला कोई इमेज रहता तो वो हमें तो पूरा एक कंटेनर में डालना होता ना, बैकग्राउंड इमेज। जैसे यहाँ ये वाला सेक्शन रहता और यहाँ पे ये 3 कॉलम रहता, तो वो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि इमेज तो पूरा यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा। हाँ, तो हम ऐसा करते हैं, ये पूरा का पूरा एक रो लेंगे। हाँ, ऊपर हमने ये 2 हेडिंग के लिए लिया और ये 3 जो है एक रो लेंगे। हाँ, एक बड़ा रो हो गया और उसके अंदर एक और रो लेना है, और ये जो अंदर वाला रो रहेगा वो 3 कॉलम का रहेगा। तो फिर यदि हम इस वाले प्लस पे क्लिक करेंगे तो वो रो उसके बाहर आ जाएगा। तो वो कैसे करना है, इस पे क्लिक करना है, जो नेक्स्ट वाला, जो लास्ट वाला हमारा आइटम है ये है एडवांस हेडिंग। हाँ, तो यहाँ पे प्लस करने से भी ऑप्शन आ जाएगा, या फिर कंफर्म करना है तो सिंपल है, लास्ट जो हमारा आइटम था उसके ऊपर क्लिक करना है और लेफ़्ट साइड में टॉप में जो प्लस साइन है ऐड ब्लॉक, उस पर क्लिक करना है और रो लेआउट कर देना है। और यहाँ 3 कॉलम का चाहिए, ये रहा 3 कॉलम, 3 इक्वल कॉलम। तो अब 3 आया। अब कंफर्म करने के लिए क्या करना है, अभी हम यहाँ पे दिखा रहा है ये वाला कॉलम सेलेक्टेड है ना, तो रो लेआउट है ये, फिर कॉलम है ये और रो लेआउट है ये। तो एक बड़ा जो रो था उसमें 3 कॉलम ऐड हो गया है। ये एक और रो है। हाँ, ठीक है।
तो अब हम इस पे काम कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में जब हम लोग बनाएंगे, जैसे कोई बैकग्राउंड इमेज देना होगा, ऐसा बहुत बार केसेस आता है जब बैकग्राउंड इमेज देना रहता है ना, तो ऊपर का सेक्शन और ये तीनों से 3 कॉलम का सब एक सेक्शन में ही रहना चाहिए। ठीक है, अभी तो यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड है तो हमें कोई बैकग्राउंड इमेज नहीं देना है, तो यहाँ पे प्लस हमें 3 कॉलम का लेआउट में ये फर्स्ट कॉलम है हमारा, ये जो सेक्शन है इसमें एक इमेज है, फिर एक टाइटल है और एक और टाइटल है और कुछ नहीं है, इसी टाइप का 3 है। तो एक हम लोग बनाएंगे और इसको डुप्लीकेट कर देंगे और फिर फ़ोटो और टेक्स्ट वगैरह चेंज कर लेंगे। तो ये करने के लिए कैडेंस का जो ब्लॉक बिल्डर है उसमें इन्फो बॉक्स एक दिया हुआ है, प्लस करना है, इन्फो बॉक्स पे सेलेक्ट करना है, यदि नहीं मिल रहा है तो INFO, यदि यहाँ भी नहीं मिल रहा है तो ब्राउज ऑल पे क्लिक करना है और कैडेंस ब्लॉक में सारा जो दिखेगा वो। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने में थोड़ा सा लेआउट जो है थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इधर आ जा रहा है। हाँ, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। क्या होता है ये कि ये प्लस करने के बाद क्या होता है, इसे लगता है कि इसके बाद देना है, इसके बाद वाला आइटम में सेक्शन में प्लस करना है। ठीक है, वो भी हम लोग देख लेते हैं कैसे उसको सही करेंगे। जैसे प्लस किया तो हमें इन्फो बॉक्स डालना है, हाँ, तो ये नीचे आ गया, तो ये इन्फो बॉक्स को सेलेक्ट करना है और ये जो ऊपर और नीचे वाला जो एरो है इसको पकड़ना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करके अभी अभी डालने पे ये उस कॉलम के अंदर आएगा, यहाँ पे डालने पे वो कॉलम के अंदर नहीं आएगा। हाँ, ये जो ऊपर एक ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है इसका मतलब इस कॉलम के अंदर ही आएगा और इसे छोड़ देना है, तो ये इस कॉलम में आ गया। ये हमारा इन्फो बॉक्स, इसको अपडेट करके चेक कर लेते हैं, हमारा इस टाइप का दिख रहा है। तो एक इमेज है, टाइटल है और ये टाइटल है, 3 चीज़ ये हमें भी 3 चीज़ चाहिए। हाँ, नीचे का जो टेक्स्ट है वो छोटा सा चाहिए, ये टेक्स्ट छोटा है और एक इमेज चाहिए। अच्छा, ये जो इन्फो बॉक्स है ये कैडेंस का है और इसमें बहुत सारा ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट, ये फिर ये लेआउट भी है, फिर ये लेआउट है, हाँ, लेआउट चेंज हो जाएगा, फिर ये वाला हम सेलेक्ट करेंगे तो इस टाइप से दिखेगा। टोटल 6 लेआउट्स है और इसका हम कलर वरल जो है सब कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें सिंपल सा लेआउट था, ये वाला लेआउट में जाना है और हमें इमेज चाहिए और टाइटल चाहिए। तो सबसे पहले इमेज ले लेते हैं, ये मूव टूल को सेलेक्ट किया, लेयर सेलेक्ट किया, ये चाहिए, ये है और ये है। अच्छा, मतलब ये 3 लेयर से मिल के ये पूरा बना है, तो इस तीनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर्स, न्यू, ओके, इमेज, ट्रिम, कंट्रोल 1 से चेक कर लिया 100% करके और ये इस टाइप का दिख रहा है। फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब। हमारा जो बैकग्राउंड है अभी फोटोशॉप में वो तो वाइट कलर का है। यदि वाइट नहीं रहता, कुछ और कलर रहता तो इसे हम PNG में लेते हैं। तो JPEG में साइज़ दिखा रहा है 8.74 और PNG में जो साइज़ है वो 55 है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है, तो अभी इसलिए हम JPEG में ही लेते हैं, तो पीछे वाइट बैकग्राउंड रहेगा। अच्छा, इसका नाम हम लोग दे देते हैं, क्या नाम है, डॉलर करके दे देते हैं। वैसे नाम क्या था, टेम्पर ये था ना नाम, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इसका नाम कुछ और रहेगा। हाँ, ये नाम है इसका। ठीक है, यहाँ पे गए हम, रिफ्रेश करते हैं, लेआउट चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे इमेज, टाइटल वो स्टार्ट करते हैं डालना। सबसे पहले इस इन्फो बॉक्स पे सेलेक्ट क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन था। पहले तो कौन सा लेआउट आपको सेलेक्ट करना है, फिर लिंक देना है या नहीं, कंटेंट लेफ्ट रहेगा, तो ये सेंटर अलाइन है, बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर ही था। अब कंटेनर का सेटिंग है, मतलब पूरा कंटेनर का सेटिंग। मीडिया सेटिंग मतलब वो इमेज और टाइटल और टेक्स्ट, टाइटल इसको कह रहा है और टेक्स्ट इसको कह रहा है। तो ये हमें फिर कंटेनर का सेटिंग में सबसे पहले तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, वाइट करना है पूरा। कंटेनर के सेटिंग में जाना है, कंटेनर का बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, वाइट कर देते हैं ये नॉर्मल में। और हवर में भी अभी माउस ऊपर ले जाने के बाद कलर चेंज हो जा रहा है ना, तो हवर बैकग्राउंड भी वाइट हो गया। ओके, तो कंटेनर का काम ख़त्म। नेक्स्ट है मीडिया सेटिंग। मीडिया में है
अलाइनमेंट, मीडिया का टाइप क्या है, आइकन है, इमेज है, नंबर है, या कुछ नहीं चाहिए। तो हमें इमेज चाहिए। हाँ, तो इमेज हम अपलोड कर लेते हैं। अपलोड टेम्पर, ये वाला इमेज था। हाँ, और इसका साइज़ है 201 पिक्सल, विड्थ है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं 201, तो फुल विड्थ दिखेगा। और तो कुछ चेंजेस लग नहीं रहा है, तो हमारा मीडिया का सेटिंग क्लोज हो गया। अब हम टाइटल सेटिंग में आते हैं। टाइटल जो है वो है टेम्पर इंसिडेंट। यहाँ टाइटल पे डबल क्लिक किया और चेंज कर दिया, टेम्पर इंसिडेंट, ये कैपिटल लेटर में है। अच्छा, हम हैं टाइटल के सेटिंग में, शो टाइटल। हाँ, इसको हाइड भी कर सकते हैं। हमें चाहिए टाइटल का कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, H2, H3, H4। ये बहुत छोटा है ना, इसे H5 कर देते हैं। फॉन्ट का साइज 15 पिक्सल है। ओके, 15 है, और कलर भी थोड़ा अलग है, कलर है 666। ठीक है, तो यहाँ पे गए, इसका टाइटल का जो कलर है वो हम लोग दे दिया 666। फॉन्ट का साइज़ हो गया 15। फॉन्ट का वेट है, बाय डिफ़ॉल्ट ये बोल्ड सेलेक्ट रहता है, फिर बोल्ड पे क्लिक किया और फिर नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। एक्सक्यूज मी। अच्छा, इसमें टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म करने का ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए एक वेबसाइट है कन्वर्ट केस, जो पहले मैंने बताया था। इसमें जाना है और ये टेक्स्ट को पेस्ट कर देते हैं, और इसे अपर केस में लिख लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम जो टेक्स्ट था मेरा, इसे बस पेस्ट कर देते हैं अपर केस में, यही है ना। फिर इसके नीचे वाला जो टेक्स्ट है ये तो हो गया। अब इसके नीचे वाला का सेक्शन आते हैं, ये सेक्शन टाइटल सेटिंग क्लोज। अब टेक्स्ट का सेटिंग्स में आते हैं। टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है, फॉन्ट है 24 पिक्सल और कलर 666 ही है। ठीक है, ओके, और क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसे भी हम लोग कन्वर्ट केस में करके अपर केस कर लेते हैं। तो ये पूरा टेक्स्ट को हटा के ये टेक्स्ट हम जो है ये डाल दिया, और ये फॉन्ट साइज है 24। तो ये टेक्स्ट के सेटिंग में आ गया। कलर ये है 666। फॉन्ट का साइज है 24, और फॉन्ट का वेट बोल्ड था ना, हाँ बोल्ड था। ठीक है, ये अपडेट, और इसको हम लोग चेक कर लेते हैं अपने वेबसाइट में, तो दिखने लगा है ठीक ठाक, है ना। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा स्पेस कम है, नीचे स्पेस ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। अब इसी को 2 बार डुप्लीकेट कर लेते हैं, लेकिन ये इमेज पहले सेव कर लेते हैं। इमेज का नाम रहेगा ये। अच्छा, ये पूरा इन्फो बॉक्स सेलेक्टेड है। कैसे कंफर्म होंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे नीचे डॉक्यूमेंट रो, कॉलम इन्फो बॉक्स, है ना। तो यानी इन्फो बॉक्स सेलेक्टेड है, ये डॉट 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 पे क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट, एक और नीचे आ गया। अब ये ऊपर का जो एरो है उस पर पकड़ के राइट जाना है, और हाँ अब जाके छोड़ देना है, हो गया। फिर से डुप्लीकेट, और फिर से यही प्रोसेस फटाफट। तो यहाँ पे टाइटल चेंज कर देना है। अच्छा, टाइटल को तो अपर केस करना है, अपर केस कर दिया। फिर ये वाला टाइटल को भी अपर केस में लेना है, और ये चेंज कर देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया ये वाला, अपर केस, और इसमें चेंज कर देना है। फिर आया ये टेक्स्ट, एक्सर्सिटेशन उला माको
जो भी नाम है हमें अपर केस कर देना है और यहाँ पे चेंज कर देना है। हाँ, इसे अपडेट करते हैं और चेक करते हैं। 3 अलग अलग सेक्शन आ गया है और बस हमें अब इमेज चेंज कर देना है। तो ये वाले सेक्शन का नाम है इमेज का, ठीक है। अब ये इमेज है यहाँ पे, इलिप्स यहाँ और यहाँ, यानी ये 3 लेयर मिलके बना है। राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर्स, न्यू इमेज, ट्रिम, ओके। कंट्रोल 1 से बड़ा करके कंफर्म कर लेते हैं। फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, जेपेग सही है और इसको सेव कर लेते हैं। ओके, लास्ट इमेज है, इसका नाम है वॉल्यूटेट वैलिड। अच्छा, ये इमेज यहाँ है, ये लेयर और ये लेयर, तो ये तीनों लेयर से ये इमेज बना। राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर्स, न्यू, ट्रिम, कंट्रोल 1, ठीक है, और एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब। अब हम अपने वेबसाइट में जाएंगे, ये इमेज को चेंज कर देना है। तो ये वाले के टाइटल मीडिया सेटिंग में जाएंगे, एडिट मीडिया, और जो सेकंड इमेज था हमारा ये था, पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, सेलेक्ट, चेंज हो गया। इस वाले के मीडिया सेटिंग में एडिट मीडिया, इमेज पकड़ा, डाल दिया, सेलेक्ट, अपडेट। तो हमारा सेक्शन रेडी। सेक्शन रेडी हो गया है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन हम करते हैं फटाफट। ये सेक्शन बहुत ही इजी है। एक रो लेना है, उसमें बैकग्राउंड इमेज डालना है, 50-50% का 2 कॉलम लेना है, राइट साइड में ये टेक्स्ट आएगा। तो ये टेक्स्ट हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं। अच्छा, प्लस कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ बहुत सारा प्लस दिख रहा है, क्योंकि हमें नया रो लेना है उस रो के बाहर। तो सबसे पहले पुराने वाले रो को सेलेक्ट करना होगा। ये डॉक्यूमेंट रो लेआउट पूरा ब्लू कलर का आउटलाइन दिखा रहा है, इसका मतलब ये रो सेलेक्ट। तो इसके बाहर जो प्लस साइन है उस पे क्लिक करना है। या कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पे ऊपर में लेफ्ट साइड में टॉप में प्लस ऐड ब्लॉक, डॉक्यूमेंट लेआउट, रो लेआउट और 2 कॉलम का हो गया। और राइट वाले में एडवांस हेडिंग डाल देना है, ये टेक्स्ट और एक पैराग्राफ, प्लस पैराग्राफ, टेक्स्ट डाला और फिर एक बटन डालना है। तो बटन हमने पहले ही बना लिया है, ऊपर में यही चाहिए ना, बिल्कुल। ये बटन पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया, कंफर्म कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में बॉटम, डॉक्यूमेंट, रो लेआउट, कॉलम, एडवांस, बटन सेलेक्टेड है। हाँ, तो इस पर राइट क्लिक, डुप्लीकेट, तो फिर से ये कॉपी हो जाएगा। अब इसे पकड़ के कहाँ डालना है, यहाँ। सही है, इसका भी नाम तो रीड मोर ही है, एक ही बटन है, 2 बार बनाने का ज़रूरत नहीं है। ओके, और ये जो सेक्शन है इसके लेफ़्ट साइड में कंटेंट नहीं है, राइट साइड में कंटेंट है, और लेकिन बैकग्राउंड का इमेज है। तो इस इमेज को हम लोग ले लेते हैं, ये इमेज है, सही। और ये क्या है, ये इमेज है, ठीक है। तो ये लेयर जो है, राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर्स, न्यू इमेज, ट्रिम, कंट्रोल 1, बिल्कुल सही है। एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, जेपेग है और इसको इस नाम से सेव कर लेते हैं। ग्रेट, फिर कंट्रोल WN से बंद कर दिया। अच्छा, अब इस पूरे कंटेनर के ऊपर डालना है, मतलब रो के ऊपर। तो अभी सेलेक्टेड है हमारा डॉक्यूमेंट, रो लेआउट, कॉलम। तो रो लेआउट पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरा आउटलाइन दिखा रहा है। अब रो सेलेक्टेड है, गलती करने पे गलत जगह बैकग्राउंड इमेज चला जाएगा। तो पहले कंफर्म कर लेंगे हम लोग कि रो में है, तो ये पूरा आउटलाइन दिखेगा। तो राइट साइड में जो सेटिंग है वो इस रो का है। तो बैकग्राउंड में जाएंगे, सेलेक्ट इमेज करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, सेलेक्ट आ गया सारा इमेज। इसे अपडेट करते हैं, हमारा नया सेक्शन बन गया। कुछ स्पेस चाहिए, स्पेस नहीं है ना, ऊपर में कुछ स्पेस दे देते हैं। ऊपर 120 और नीचे कुछ 100 के आसपास दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं।
ओके, तो ये है मार्जिन और पैडिंग का थोड़ा डिफरेंस बताते हैं। हाँ, अभी हम लोग ये कॉलम को ये रो को सेलेक्ट हम लोगों ने किया है डॉक्यूमेंट रो लेआउट, और इसमें बैकग्राउंड इमेज डाला था। अभी हम करेंगे मार्जिन और पैडिंग डालना है। तो यदि हम मार्जिन डालते हैं, मान लीजिए 120 ऊपर और नीचे 120, तो देखते हैं क्या होता है। ये ऊपर में चला गया। मार्जिन का मतलब होता है एक कंटेनर और दूसरे कंटेनर के बीच का स्पेस। हाँ, हमें इसके ऊपर में तो स्पेस नहीं डालना चाहिए, वो पहले से डाला हुआ था, स्पेस डालना नहीं है। हमें इसके अंदर डालना है, पैडिंग डालना है। मतलब कोई बॉक्स रहता है तो उसमें कुछ सामान रहता है ना, जैसे कांच का कोई बॉटल वगैरह है, तो उसमें हम लोग पैडिंग डाल देते हैं। हाँ, पैडिंग मतलब अखबार का छोटा छोटा टुकड़ा करके डाल देते हैं ताकि पैडिंग उसको मिल जाए। हाँ, ताकि वो टूटे ना, तो उसी चीज़ को पैडिंग कहते हैं। पैडिंग मतलब हमेशा बॉक्स के कंटेनर के रो के अंदर होता है, और मार्जिन रहता है वो बाहर की ओर होता है। तो इसलिए जब हमने इसमें मार्जिन लगाया इस पूरे रो में, तो बाहर की तरफ लग गया, लेकिन हमें अंदर की तरफ लगाना है ना पैडिंग, थोड़ा स्पेस देना है ताकि ये जो टाइटल है वो थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो हम मार्जिन हटा देंगे और हम पैडिंग डाल देंगे 120 ऊपर और नीचे 100। हाँ, ये ऊपर में लाइन बना है तो मतलब ऊपर है, ये राइट साइड है, ये बॉटम है। बहुत ही सिंपल है। और अब हम रिफ्रेश करेंगे तो ऊपर से ख़त्म हो गया और नीचे में स्पेस आ गया। अच्छा, ये तो कैपिटल लेटर में करना था ना। यहाँ पे क्या है, एडवांस हेडिंग सेलेक्टेड है, बॉटम लेफ्ट में कंफर्म कर लेंगे हमेशा। फिर इसके एडवांस टाइपोग्राफी सेटिंग में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस और अपडेट क्लिक कर दिया और हो गया हमारा, है ना। अच्छा, इसी टाइप से ये वाला कॉलम जो है 3 कॉलम का लेआउट है, सेम है इसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा अलग है। हाँ, इसमें क्या है कि इमेज है, छोटा सा टाइटल है और टेक्स्ट बहुत सारा है और एक बॉर्डर दिया हुआ है। तो आप लोग इसको कोशिश करिए करने का, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अगले वीडियो में हम लोग ये वाला सेक्शन करेंगे। ये तो बहुत इजी है ना। और फिर इसको कोशिश करेंगे करने का। ये प्राइसिंग टेबल है, ये भी इन्फो बॉक्स से ही बन सकता है। हाँ, एक इमेज देना है, फिर छोटा सा टाइटल देना है, फिर और छोटा सा टाइटल देना है, और बैकग्राउंड लेकिन अलग रहेगा कलर, ये सब थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। और फिर ये सब भी इजी है। तो आप लोग इस सेक्शन को प्रैक्टिस करिए करने का, इजी है। बस ये वाला जो इन्फो बॉक्स रहेगा उसमें एक बॉर्डर का कलर लगा देंगे हम लोग, हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक यू।